नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 008 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 8। अब तक के 7 भागों में हमने भगवद गीता का पहला अध्याय आधा पूरा किया है और आज के 8वें संस्करण में हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 38वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। हमारी नित्य की पद्धति के अनुसार हम पहले परमात्मा का ध्यान करेंगे। परमात्मा का ध्यान करने से पहले भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस उपक्रम के इसके पहले के 7 वीडियो भी पूरे देखिएगा। इस उपक्रम से, इन वीडियो से भगवद गीता का आपको बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है और भगवद गीता के बाहर का सनातन धर्म का अन्य ग्रंथों का भी बहुत सारा ज्ञान आपको इस उपक्रम से सहज गत्या मिलने वाला है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं, आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। 7वें संस्करण में हमने 37वां श्लोक पूर्ण किया था। अभी 38वें श्लोक से हमें आरंभ करना है इस 8वें भाग में। तो आइए 38वें और 39वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए ही समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अभी यहाँ पर अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें, मेरे सुहृदों को, कुटुंबियों को मारने से हमें कुलदोष उत्पन्न होगा और कुलदोष उत्पन्न होने का भय उसको लग रहा है। और अभी उसका आगे का श्लोक देखते हैं, 38 और 39 एक साथ। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ देखते हैं इन 2 श्लोकों का। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? तो कुल दोष के पाप से हटने के लिए हमें क्यों विचार नहीं करना चाहिए? ऐसा विचार अर्जुन के मन में आया है। इस 2 श्लोकों के ऊपर के प्रश्न उत्तर। अभी पहला प्रश्न, इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर, यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधनादि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख सकते हैं कि कुल के नाश से कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुलनाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन ये विचार कर रहा है कि ठीक है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुलदोष का नाश लगने वाला है, हमें भी लगने वाला है। उन्हें तो कुलदोष के नाश से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम तो ज्ञात है, हमें ये कुलदोष के परिणाम दिख रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे अर्जुन के मन में विचार आ रहे हैं। अगला 40वां श्लोक देखते हैं, उसका संबंध। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? इस पर अर्जुन कहते हैं, 40वां श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थ देखते हैं 40वें श्लोक का। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। पहला प्रश्न 40वें श्लोक के ऊपर, सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? उत्तर,
अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बड़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। अगला प्रश्न, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर नहीं, यहाँ पर भय होना चाहिए। कुल मर्यादाओं के टूटने का भय, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका, इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़ों के समान यथेच्छाधारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देती है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप आ जाता है, पाप छा जाता है। आगे आता है 41वां श्लोक, इसका संबंध पढ़ते हैं। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। तो कुल मिलाकर अर्जुन अभी पहले जो उन्होंने कहा था युद्ध न करने का निर्णय या उनके मन में विचार आया था, उसका स्पष्टीकरण अभी अर्जुन दे रहे हैं परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को। 41वां श्लोक, अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु आर्ष्णेय जाते यवर्ण संकरः। अर्थ देखते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पहला प्रश्न 41वें श्लोक के ऊपर, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म का नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। इसमें पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता है, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते हैं, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं। दिल्लगी, खिल्ली, दिल्लगी शब्द से मुझे संदेह है, लेकिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा है उसके लिए हिंदी शब्द क्या है, क्योंकि दिल ये शब्द ही हमारा नहीं हो सकता है। हमारा हृदय, अंतःकरण ये हमारे शब्द है, तो दिल्लगी शब्द हमारा नहीं हो सकता है। खिल्ली उड़ा सकते हैं, चेष्टा करते हैं, ऐसा हम ले सकते हैं आगे, या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती है। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। 42वां श्लोक, उसका संबंध, वर्णसंकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। तो ये दुष्परिणाम सब बता रहे हैं अपने समर्थन में, अपने स्पष्टीकरण में, अपने विचार के स्पष्टीकरण में या समर्थन में अर्जुन ये सब बता रहे हैं।
42वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो इहेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अर्थ देखते हैं 42वें श्लोक का। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और उनकी क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधिगतों को प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न 42वें श्लोक के ऊपर, कुलघाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? उत्तर, कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्णशंकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने होती है। अगला प्रश्न, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? उत्तर, श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण क्रिया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी है तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। सुंदर ज्ञान हमें मिल रहा है। भगवत गीता के श्लोकों के अनुवाद के बाहर का ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी गोविंद का, ये दोनों का बहुत बहुत हम आभारी है, ऋणी है। आपसे प्रार्थना है, अच्छा हो गया विषय ध्यान में आया कि आपसे प्रार्थना है कि कृपया गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक आपके गांव में शहर में मिलते रहेंगे तो कृपया उन्हें जाके खरीद कर लाए। गीता प्रेस गोरखपुर के गीता के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ है, छोटे छोटे पुस्तक भी है और बड़े बड़े ग्रंथ भी है। आपको जो भी उचित लगेगा वो पुस्तकें आप जाके खरीद के लाए। और अगर कोई किसी अवसर पर किसी को आप कोई भेंट वस्तु देना चाहते हैं तो भेंट वस्तु मार्केट से बाजार से लाई हुई कोई भी भेंट वस्तु देने से अच्छा रहेगा कि भगवत गीता के गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक आप खरीदे या ऑनलाइन मंगा ले और वो पुस्तकें एक दूसरे को भेंट दिया करे। उससे क्या होगा कि भगवत गीता का हमारा ये मूलभूत ज्ञान जो है ये हमारे सनातनी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। हमारी अगली पीढ़ी अभिभावकों के पास ये ज्ञान पहुंचेगा और उनको वो लोग उद्युक्त होंगे भगवत गीता का अध्ययन करने में या उसका पठन करने में। अगला श्लोक 43वां श्लोक, उसका संबंध वर्ण संकरक दोषों से क्या हानि होती है अब उसे बतलाते हैं। 43वां श्लोक, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थ 43वें श्लोक का, इस वर्ण संकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न, इन धर्म संकरक कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? उत्तर, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष है कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? सुंदर प्रश्न है। इस सुंदर प्रश्न का सुंदर उत्तर, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। वंश परंपरागत, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है।
40वें श्लोक में इनके साथ सनातनाः विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वताः विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। फिर से पढ़ता हूँ, वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकर कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश हो जाता है। अगला 44वां श्लोक, उसका संबंध कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कुल धर्म से नाश से क्या होगा। 44वां श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। अर्थ देखते हैं 44वें श्लोक का। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। पहला प्रश्न 44वें श्लोक के ऊपर, इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दोष दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती है, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हुए हैं। अतएव कुलनाशक की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर चेष्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। चेष्टा यानी कि प्रैक्टिस ऐसा लेना चाहिए, हमें इंग्लिश ज्यादा अच्छी समझती है। चेष्टा का यहाँ पर अर्थ लेना है प्रैक्टिस। अगला श्लोक की ओर जाते हैं। श्लोक 45वां श्लोक, उसका संबंध, इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। और 45वां श्लोक आगे आता है, अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिताम वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। अर्थ देखते हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। पहला प्रश्न 45वें श्लोक का, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, इसका वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का द्योतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। तो यहाँ पर अर्जुन को यह शोक हो रहा है कि वो तो नासमझ है, लेकिन हमें तो समझ है, तो हम लोग समझ के भी अगर ये पाप करेंगे तो ये आश्चर्य और शोक की बात है, ऐसे अर्जुन को लग रहा है। आगे अगला प्रश्न, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। गलती की जगह पे त्रुटि शब्द ले लीजिएगा, गलती शब्द के ऊपर मुझे संदेह है। अगला श्लोक 46वां श्लोक, उसका संबंध, इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। तो अभी अर्जुन अपना ये सब पहले तो उसके मन में आए हुए विचार उन्होंने बताए, अर्जुन ने बताए। उसके बाद में उन विचारों का स्पष्टीकरण दिया, बहुत सारे विषय उन्होंने बताए कि क्या क्या उसके दुष्परिणाम होने वाले हैं, ये सब बताए। और लास्ट में अंत में 2 श्लोकों में वो अपना फाइनल निर्णय डिसीजन भगवान को बताने वाले हैं। तो 46वां श्लोक, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थ देखते हैं इसका, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को भी शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।
तो मैं शस्त्र का त्याग करूंगा और फिर भी मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार देंगे तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारक होगा, ऐसे अर्जुन के मन में विचार आया है। आगे पहला प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शास्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रविहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुलक्षय जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। आसान शब्द हमारा नहीं हो सकता है, सरल या सहज हो जाएगी। अगला पैराग्राफ, अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपर्युक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए इन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। अगला श्लोक जो इस अर्जुन विषाद योग नाम के अध्याय का आखिरी नहीं अंतिम श्लोक है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, पहले अध्याय का अंतिम श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ देखते हैं इसका। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न पर मनवाता अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो जो हम चित्र देखते हैं भगवद गीता का कि अर्जुन नीचे बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान ऊपर बैठे हुए, वो चित्र का दृश्य इस श्लोक में वर्णन है। पहला प्रश्न इस श्लोक के ऊपर, इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषादमान अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष्य को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों की भीषण चित्र आने लगे। उसके मुखमंडल पर विषाद छा गया था और नेत्र शोकाकुल हो गए। अभी आपके ध्यान में आया रहेगा, मैं थोड़ा सा समय है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट ये पुस्तक अगर आप खरीद लेंगे तो इस पुस्तक का क्या फायदा है, ऊपर श्लोक दिया हुआ है, श्लोक से पहले उसका हर एक श्लोक का संबंध दिया है, उसके नीचे श्लोक टुकड़े टुकड़े में दिया है, पठन करने में सरलता हो, सहजता हो, इसके लिए श्लोक के टुकड़े करके हुए हमें दिए हुए हैं। उसके नीचे उसके पदच्छेद दिए हुए हैं, एवं जैसे आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 47वें श्लोक का, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इतने छोटे छोटे टुकड़े करके दिए सरलता के लिए, सहजता के लिए, पठन करने की और शुद्धता आने के लिए। उसके नीचे उसके पदच्छेद करके दिए हैं और उनके अर्थ और ये रेफरेंसेस सारे दिए हुए हैं। एवं इस प्रकार उक्त्वा अहं कहकर सशरम बाण सहित हर एक शब्द का अर्थ उन्होंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, जो हम लोग हमारे उपक्रम में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पूरा अर्थ पढ़ रहे हैं श्लोक का, और ये सब पढ़ते बैठेंगे तो हमारा उपक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रार्थना है कि जाके पुस्तक खरीद कर लाए तो आपको ये सब भी ज्ञान मिलेगा। आगे इस श्लोक की अंतिम पंक्ति समाप्ति इस वाक्य से होती है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस वाक्य का अर्थ, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है।
इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है और निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्मयोग का योग नाम से वर्णन हुआ है उस निष्काम भावपूर्ण कर्मयोग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे योगो डैश 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 योगो नाम कहा गया है। और यहाँ पर हमारा पहला अध्याय भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग की समाप्ति होती है। हमने इन 8 भागों में पुस्तक का उपक्रम का परिचय पहले देखा, उसके बाद में पुस्तक का परिचय देखा। पुस्तक के परिचय के बाद में हमने पुस्तक का पठन करना वाचन करना आरंभ किया और पहले पृष्ठ से कवर पेज से हम आगे पढ़ते गए और इन 8 भागों में हमने यह पहला अध्याय संपूर्ण किया हुआ है। आपने अगर पहले 7 संस्करण अभी इसके भाग सुने नहीं रहेंगे तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का मेरा प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में जाके आप पहले भाग से 8वें भाग तक अब तक के सारे भाग सीरियली सुन सकेंगे। आपकी सुविधा के अनुसार आपकी समयोनुचित आप उन्हें सुन सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में सुन सकते हैं। यूट्यूब कभी भी आप सुन सकते हैं, प्रवास करते वक्त, रसोई में काम करते वक्त, कंपनी में शक्य हो तो कंपनी में काम करते वक्त, रात को सोने को जब जाते हैं, नींद आने तक, आप कभी भी आपको जब भी पॉसिबल हो तब आप ये वीडियो सुन सकते हैं। भगवद गीता का अभी आपके ध्यान में आया रहेगा कि भगवद गीता का सखोल ज्ञान तो हमें इस उपक्रम से मिल ही रहा है और भगवद गीता के बाहर का सनातन धर्म के उपनिषद, वेद, शास्त्र, इन पुराण, ये सारे बातों का ज्ञान भी हमें इस उपक्रम से मिल रहा है। तो पुनः मैं जगदयाल जी गोयंदका और गीता प्रेस गोरखपुर के आभार व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि गीता प्रेस की गोरखपुर की पुस्तकें आप भी खरीदे और भेंट स्वरूप में अपने कुटुंबीय परिवार मित्रगणों को भी दे दीजिएगा। मैं कोई व्यावसायिक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्री गुरुजी पंडित कोई भी नहीं हूँ। मैं भगवद गीता का मैंने अभी जस्ट अध्ययन आरंभ किया है और मैं भगवद गीता का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे प्रयत्न में भी आप भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए। और अगर मेरा ये प्रयत्न आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सनातनियों तक पहुंचने के लिए, हमारे अभिभावकों के पास पहुंचने के लिए, अभिभावक यानी कि हमारी अगली पीढ़ी जो है उनके पास पहुंचने के लिए, हमारे मित्र, कुटुंबीय, परिवार, अभिभावक, इन सबको ये वीडियोस के लिंक्स शेयर कीजिए, उन्हें उद्युक्त कीजिए ये इन वीडियोस को सुनने के लिए। बड़ी सरलता से, बिना कुछ पैसे खर्च किए, आप सिर्फ कुछ डेटा खर्च करके और कुछ समय खर्च करके आप ये भगवद गीता का ज्ञान बड़ी सरलता से और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर भी कीजिए। हर एक वीडियो के ऊपर एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट में आप मुझे कुछ सुझाव देने हैं, सजेशंस देने हैं, वो लिख सकते हैं। मेरी त्रुटियां बतानी होगी तो त्रुटियां भी बता सकती है, प्रशंसा करनी है, अगर आपको अच्छा कुछ लगा रहेगा तो वो बता सकते हैं। सनातन धर्म के विषय में, भगवद गीता के विषय में कुछ भी आपको लिखना है तो आप कृपया कमेंट में लिख दे। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी भाषा में आप कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट अवश्य लिख दिए। जितने ज्यादा कमेंट और लाइक्स आएंगे उतने ज्यादा ये वीडियोस इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा आगे आने वाले दर्शकों को ऑटो सजेशन में दिखलाए जाएंगे। इसलिए आपके लाइक्स और कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाले, तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अंतिम प्रार्थना कि मेरे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब या फॉलो भी कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले 9वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।